शहजाद पूनावाला जी, संविधान दिवस, और ये कई मायनों में आपकी सरकार के लिए बहुत ही कैची वर्ड, सेंसिटिव वर्ड बन गया, क्योंकि इसी मुद्दे पर आपको राहुल गांधी से लेकर पूरा विपक्ष घेर रहा है। और जब वो संस्थाओं पर आते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर आप चोट करते हैं, तब वो इलेक्शन कमीशन तक पहुंचते हैं। कैसे डिफेंड करिएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री भी कहते हैं ये संविधान बताता है लोकतंत्र की जननी हम हैं, लेकिन जनता को कैसे भरोसा दिलाइएगा कि आप ही संविधान के सही रक्षक हैं? सबसे पहले तो अंजना जी, जो संविधान के सबसे बड़े भक्षक है, जिन्होंने इमरजेंसी लगाकर संविधान को कुचला, जिन्होंने आंबेडकर जी को 2 बार चुनाव हराया, जिन्होंने आंबेडकर जी की विचारधारा के खिलाफ जाकर मुस्लिम आरक्षण जैसे आरक्षण की पेशकश की और उसको कर्नाटका से लेकर तेलंगाना में लागू किया, आज वो संविधान रक्षक बनने का ड्रामा कर रहे हैं। मतलब कि जो खानदान तंत्र को संविधान तंत्र के ऊपर रखते हैं, वो संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं। मतलब तो ऐसा हो गया कि ओसामा बिन लादेन जो है वो शांति की बात कर रहा है, या कोई शराबी जो है वो नशा मुक्ति की बात कर रहा है। मतलब मैं डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर रहा हूं, पर ऐसा ही आभास हो रहा है। सबसे पहले तो ये संविधान दिवस मतलब अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 नवंबर 1949 को हुआ, भाई 52 से सेलिब्रेट करवाते ना नेहरू जी, क्यों नहीं करवाया नेहरू जी ने सेलिब्रेट? 2015 में नरेंद्र मोदी जी, एक ओबीसी समाज से आने वाले प्रधानमंत्री को ये करना पड़ा शुरू। और जब हमने पहली बार किया इसको शुरू 2015 में, तो माननीय राहुल गांधी जी का लोकसभा के पटल पर बयान है, आई डोंट अंडरस्टैंड नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन डे, व्हाई डू वी नीड दिस, दिस इज जस्ट अनदर स्टंट। मतलब कि इसको स्टंट कहा गया। फिर उसके बाद देखिए, आंबेडकर जी को 2 बार तो चुनाव हराया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रकाश आंबेडकर जी ने कहा है। भारत रत्न अपने आप को जीते जी दे दिया। आंबेडकर जी को तो कितना इंतजार करना पड़ा, वीपी सिंह और बीजेपी की सरकार थी तब हुआ। फिर आंबेडकर जी को इस्तीफा देना पड़ा, तो उसके सेलिब्रेशन में एडविना माउंटबैटन को लेटर लिख रहे थे, और उनके ही दिए गए आरक्षण की व्यवस्था का विरोध किसने किया? वही नेहरू जी ने 1960 में पत्र लिखते हुए कि आरक्षण सेकंड क्लास बना देता है। फिर ओरिजिनल संविधान की मैं कॉपी लेकर आया हूं, देखा हो, ये ओरिजिनल संविधान है। इस ओरिजिनल संविधान में प्रभु श्री राम से लेकर गुरु, हमारे सिख गुरुओं की, प्रभु श्री कृष्ण, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीरों को हटाने का मतलब कि उसकी आत्मा पर चोट करने का काम किसने किया? अच्छा, आत्मा तक काम नहीं हुआ तो फर्स्ट अमेंडमेंट लाकर फ्री स्पीच पर कुठाराघात किसने किया? आदरणीय नेहरू जी ने। फिर नेहरू जी की बेटी आई तो उन्होंने इमरजेंसी लगाया। इमरजेंसी लगाकर संतुष्ट नहीं थी, उन्होंने इमरजेंसी लगाने के बाद मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लाया, 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट में पता है क्या था अंजना जी? 42nd अमेंडमेंट में जुडिशरी का राइट खत्म, प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं पूछ सकता, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को सबको जुडिशियल रिव्यू के बाहर कर दिया। ये उन्होंने किया और आज भी वही कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, मुस्लिम आरक्षण की तो कल्पना नहीं कितना आंबेडकर जी ने, धर्म के आधार पर ये पैरवी करते हैं। इसीलिए एएमयू से आरक्षण हटाकर एससी एसटी ओबीसी समाज का मुस्लिमानों को दे दिया, वहां पर उनका कोई स्टैंड नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं। दूसरी बात, हम लोग आरक्षण और संविधान विरोधी बोलते हैं। टीपू सुल्तान की भी फोटो है, केवल 10 सेकंड और, ठीक है, आप ही से पूछ रही हूँ, टीपू सुल्तान की भी फोटो है, तो अच्छी बात है ना। ऐसा है, टीपू सुल्तान की फोटो है, तो टीपू सुल्तान के ऊपर इतना भरोसा है आपको, तो राम जी को काल्पनिक काहे बोलते हो भाई? राम मंदिर पर जब ध्वजारोहण होता है तो उसके ऊपर आप लोग जाकर बोलते कि हम बाबरी मस्जिद बना देंगे, उसके बाहर जाकर आप बोलते कि राम जी का अस्तित्व नहीं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोलते हैं कि राम मंदिर बेकार है। तो भाई अगर टीपू अपना पेटनेम भी रखना है, या टीपू में इतनी आस्था है जिसने हिंदुओं का कत्ल किया, तो भाई प्रभु श्री राम तो पूरी दुनिया के सांस्कृतिक आदर्श है भाई, हमारे भी है, आपके भी है, सबके हैं। पर उनके तो ऊपर आप सवाल चिन्ह खड़े करते कि राम जी अस्तित्व में नहीं है। पर 10 सेकंड और मात्र लेना चाहता हूं अंजना जी, एक आरोप हम पर बहुत गलत लगता है, हम संविधान विरोधी हैं। मेरे प्रधानमंत्री प्रचारक आरएसएस के, मेरी पार्टी आरएसएस से प्रेरणा लेती हुई 370 नाम की प्रावधान को हमने कब्र में जब डाला, तो यह आंबेडकर जी का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, वंचित समाज को पहली बार आरक्षण का अधिकार मिला। और जो संविधान के रक्षक और संविधान के विरोधा होने की बात करते हैं, उन्होंने आर्टिकल 370 और 35 से हटने का विरोध किया। तो बताइए, संविधान के साथ कौन, संविधान के खिलाफ कौन? आरक्षण के साथ कौन, आरक्षण के खिलाफ कौन? यूसीसी के साथ कौन, शरिया के साथ कौन? मुस्लिम आरक्षण के साथ कौन? और समाज जो एससी एसटी ओबीसी समाज, ईडब्ल्यूएस समाज के लिए आरक्षण के लिए कौन कर रहा है? तो मैं समझता हूं कि इन बातों से बचा नहीं जा सकता। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि संविधान की अहमियत इतनी भी नहीं है कांग्रेस में कि सैम पित्रोदा ने ट्वीट करके कहा था कि नेहरू जी का तो कोई रोल ही नहीं था संविधान में। यह उनका ट्वीट है, अंबेडकर जी का कोई रोल ही नहीं था, नेहरू जी का रोल था। तो मैं अब पूछना चाहता हूं कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता से कि क्या उनका यह मानना है कि अंबेडकर जी का कोई रोल नहीं था और केवल नेहरू ही नेहरू थे जिन्होंने संविधान दिया? रतन लाल जी जवाब दीजिए। और मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूं। संविधान बदलने का आरोप, संविधान की आत्मा को यह बदल देंगे, तो 38वां संविधान संशोधन 1975, आपातकाल की न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाना,
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, स्पीकर के चुनाव पर विवाद कोर्ट के दायरे से बाहर करने वाला 39वां संशोधन। प्रस्तावना में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़े गए। आपने तो प्रस्तावना के मूल रूप को 42वें संशोधन में बदल दिया था। यह सब क्या था? उस ड्राफ्ट को जो आज के ही दिन तैयार हुआ था इतने साल पहले, हमारे तमाम जो उस वक्त के नेता थे और B.R. अम्बेडकर साहब की बात होती है, तो आपने तो उसको पूरा ही बदल दिया। आपने तो उसकी आत्मा, उसमें शब्द जोड़ दिए, बदल दिया सब कुछ। बाकी कानून पर मैं नहीं जा रही हूं कि कानून आप भी बदल रहे हैं, वक्फ कानून वगैरह आप भी लाए थे, ये भी अपने कानून ला रहे हैं। मैं तो जो मूल जो भाव था, इस आत्मा थी, उसकी बात कर रही हूं। चलिए, मोदी जी अडवाणी जी का पांव छुए थे, अडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए। संसद में आगे झुके थे, संसद ही बदल दी। संविधान के आगे झुके हैं, संविधान क्या हो रहा है सब पता है। मेरे पास मूल दस्तावेज ऑर्गेनाइजर का लेख है, देख लीजिए तरह सा, ये ऑर्गेनाइजर का लेख है। और 4 दिन बाद, ठीक 30 तारीख को 1949, 30 नवंबर, 2 लाइन इजाजत हो तो मैं पढ़ दूं। बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाया था और इसमें ऑर्गेनाइजर का जो लेख है पढ़ देता हूं। The worst about new constitution of Bharat is that there is nothing Bharatiya about it. The draft of the constitution have incorporated in it elements of British, American, Canadian, Swiss, and sundry other constitution, but there is no trace of ancient Bharatiya constitutional law, institutions, nomenclature, and phraseology in it. In our constitution, there is no mention of unique constitutional developments in ancient Bharat. Manu laws were written long before Sparta and मेरा सिर्फ Solon इतना of कहना है Persia. मिस्टर रतनलाल कि अगर आप हिंदी भाषा में तैयारी करके आए हैं तो जो मूल बात आप कहना चाह रहे हैं वो लाइनों में बता दीजिए, क्योंकि अंग्रेजी में चिट्ठी लिख के बाद में वीडियो डाल दीजिएगा। आज तक के दर्शक है, सुन रहे हैं आपको, हिंदी में समझाइए। ये मोदी जी का भाषण है 26 नवंबर 2015 का। इसमें से अंबेडकर का नाम है, नेहरू का नाम है, क्रेडिट भी दिया हुआ है, गांधी का नाम है, किसी गोलवलकर, सावरकर का नाम है क्या, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम है क्या 30 नवंबर को संविधान के खिलाफ आरएसएस ने ऑर्गेनाइजर में लिखा, 12 दिसंबर को पुतले फूके रामलीला ग्राउंड में। अभी जब संसद मार्ग पर जब संविधान जलाई गई, क्या कोई एक्शन हुआ क्या? जब सीधे मनुस्मृति लागू करने के लिए साधु लोग धर्म संसद कर रहा है और 400 पार संविधान बदलने के लिए बोला जा रहा है, मोदी सरकार ने कोई एक्शन लिया क्या? जब सीधा नकारा जा रहा है कि BN राव ने संविधान बनाया था, उत्तर प्रदेश का एक साधु और ग्वालियर का एक एडवोकेट, उस पर कोई एक्शन हो रहा है क्या? यहाँ छोटी छोटी बातों के लिए एक्टिविस्ट को, प्रोटेस्टर को, इंटेलेक्चुअल को आप जेल में डाल देते हैं और संविधान पर सीधा हमला हो रहा है। भारतीय गणराज्य और रिपब्लिक और कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो रहा है। कौन इंटेलेक्चुअल को जेल में डाल दिया गया है? नहीं, क्या बात कर दिए। छोटे हम लोग पे भी FIR है। किस बात के लिए FIR? किस बात के लिए? कि आप जो है छोटी छोटी बात को विरोधियों, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात दीजिए। सोशलिस्ट, सेक्युलर शब्द जोड़ने पर आपने जवाब नहीं दिया, आपने आपातकाल पर जवाब नहीं दिया, लेकिन शहजाद जी आप सत्ता में हैं, इसलिए जवाब दीजिए कि आप छोटे छोटे बड़े बड़े कह रहे हैं वो, इसीलिए मैं उन्हीं की भाषा में आपसे पूछ रही हूँ। छोटे छोटे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स पर आप वॉइस को डिसेंट, जो भी आपसे सहमत नहीं होता है उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ अमीक जी और हर्षवर्धन जी। देखिए अंजना जी, क्योंकि मैं आज तक ज्यादा देखता हूं, पूरा दिन देखता हूं, तो मैं आपको परिभाषित करके बताता हूं कि कांग्रेस इंटेलेक्चुअल किसको मानती है। अभी ये डॉक्टर्स ऑफ टेरर पकड़े गए तो उनके स्पिन डॉक्टर ऑफ टेरर बनकर हुसैन दलवाई आए थे, राशिद अलवी आए थे, तारिक अनवर आए थे, और चिदम्बरम जी ने तो कहा कि सर्कमस्टांसेस से आतंकवादी बन जाते। फिर अफजल गुरु के लिए JNU में जाकर क्या क्या नारे लगे और उसका समर्थन किसने किया, याकूब बेचारा है, उसके लिए लेटर असलम शेख ने लिखा। फिर किस प्रकार से इन आतंकियों के लिए नक्सलियों को शहीद बोलकर उनको इंटेलेक्चुअलाइज और लेजिटिमाइज करने का तो पुराना इतिहास कांग्रेस पार्टी का है। और प्रेस फ्रीडम पर कांग्रेस बोल रही है, मतलब कि फिर से मुझे वही वाली फीलिंग आ रही है, वो शैतान वो उपदेश दे गीता कुरान का। मैं आपको बताता हूं क्यों। भाई, पहला अमेंडमेंट तो नेहरू जी ने लाया ही हमारी बोलने की आजादी पर कुठाराघात करने के लिए। बेटी ने तो सेंसरशिप लगाया ही, वो ब्लैंक इंडियन एक्सप्रेस का ऑपेड तो याद होगा ही। 2 राजीव गांधी ने ऐसे कानून लाए थे जिससे कि मीडिया की सेंसरशिप होती। एक को तो ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो कर दिया, और उसके बाद 2004 से 14 की सरकार में 66A नामक IT एक्ट का वो शैतानी संशोधन, और उसके बाद वो भी पेट नहीं भरा तो 14 एंकरों को बॉयकॉट करने का पाप। ये सब कांग्रेस का देन है। फिर भी वो बोलते हैं कि प्रेस की आजादी पर हम कुठाराघात करते हैं। तो थोड़ा सा अपना चेहरा देख लीजिए आईना में,